हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप्स पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होते हैं, डेफिनेटली आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना है, तो मैं फाइल में जाऊँगा और उसके बाद न्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे। जैसे ही मैंने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक किया, ये मुझसे नाम पूछ रहा है इस डेटाबेस का। तो मैंने कहा कि डेटाबेस 26 कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने कहा अभी ये सही है, क्रिएट कर दो। और जैसे मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब उसके साथ साथ मेरे पास एक टेबल भी आया। डेफिनेटली हमें टेबल्स चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर में चले जाते थे, हमें टेबल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और टेबल लेंगे। किस तरह से, क्रिएट में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर देंगे। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला टेबल और दूसरा टेबल यहाँ पे मौजूद है। दोनों टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पहले टेबल पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। समझ आया आपको। और यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने कहा कि ये आईडी नंबर सही है। और उसके बाद नेम से है यहाँ पे, और यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास कोर्सेस COURSES कोर्सेज दिया मैंने, और ये भी हमारे शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद मैं दूसरे टेबल पे आता हूँ और दूसरे टेबल में डेफिनेटली यहाँ पे डिज़ाइन में चले जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ डेफिनेटली ओके पे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैं डिज़ाइन मैं दूसरे टेबल के डिज़ाइन में आ गया हूँ, फील्ड में आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है जो मैंने पहले टेबल में लिखी थी, यानी कि नेम्स कोर्सेज। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा नेम्स, और डेफिनेटली वो भी शॉर्ट कोर्स, डेफिनेटली शॉर्ट टेक्स्ट होगा। और उसके साथ मेरे पास क्या है, कोर्सेज। सही, कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आप देख सकते होंगे कि दोनों टेबल के अंदर जो फील्ड हैं वो क्या है, दोनों एक है। डेफिनेटली ये एक रूल है जिसके अंदर डेफिनेटली हम पढ़ेंगे कि दोनों टेबल जो फील्ड है वो क्या होना चाहिए, दोनों एक होने चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, हमें यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ से हटा देनी है। और डेफिनेटली यहाँ पे प्राइमरी की है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हट जाएगी और यहाँ नेम्स लगाएंगे, तो डेफिनेट नेम्स यहाँ पे लगा दी। अब दूसरे टेबल पे जाएंगे, वही चीज़ करेंगे, यहाँ से प्राइमरी की हटा देंगे यहाँ से, और हम दूसरे डेफिनेट दूसरे नेम से लगा दिया। आप देख सकते हैं कि अब नेम्स और नेम्स के अंदर दोनों के अंदर प्राइमरी की यहाँ पे आ चुकी है। अब दोनों को सेव कर देना है, तो यहाँ पे डेफिनेट क्लोज में क्लिक किया और सेव कर देंगे ये, और ये भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और अगर मैं पहले टेबल पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आईडी है, नेम से और कोर्सेज है। और डबल क्लिक करूँ दूसरे टेबल पे तो उसमें मेरे पास आईडी है, नेम से और मेरे पास यहाँ पे कोर्सेज है। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने पहले डेटाबेस बनाया, उसके बाद दो टेबल्स बनाए और टेबल्स के अंदर दोनों फील्ड्स हैं वो एक ही रखी, और नेम्स को हमने क्या कर दिया, प्राइमरी की हमने एज ए प्राइमरी की कर दिया। अब हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे डेटाबेस टूल के अंदर और हमारे पास यहाँ पे है डेफिनेट रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक कर देंगे। इससे पहले कि हम रिलेशनशिप पे जाए, हमें ये क्लोज कर देना चाहिए। टेबल्स बना, ये हमें अलर्ट देगा कि आपने ऑन किए हुए। तो वापस जाते हैं और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट दबा कर रखता हूँ और दूसरे पे क्लिक करता हूँ। देख सकते दोनों टेबल्स आ गए मेरे पास। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देख सकते मेरे पास यहाँ पे दोनों टेबल आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली नेम्स जो लिखा हुआ है, नेम्स यहाँ पे कुछ ड्रैग करते 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 दूसरे के नेम पे यहाँ पे आता हूँ। वो आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के साथ कुछ प्लस साइन आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर छोड़ दूँगा। अब जैसे ही मैंने अपने जो रिलीज़ किया अपने कर्सर को डेफिनेटली, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक विंडो आई है और मुझे यहाँ पे तीनों को क्या करना है, चेक कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, एक दोनों में रिलेशनशिप बन गया, नेम्स और नेम, यानी कि दोनों का रिलेशन किस तरह से बना है, नेम के ज़रिए बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लोज पे और यहाँ पे यस कर देंगे, और अब हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप आ चुका है। तो अब रिलेशनशिप को देखने के लिए हम दोनों में से कोई एक टेबल को ओपन करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर ओपन करते हैं, और यहाँ मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे नवीद लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्सेस लिखता हूँ। अच्छा, जैसे मैं नीचे आया आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे आईडी की यहाँ पे एक प्लस का साइन टाइप कुछ आ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक प्लस टाइप यहाँ पे कुछ आ गया। ये बेसिकली बता रहा है कि अभी आप कौन से टेबल पे खड़े हुए, अभी आप टेबल 1 पे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप यहाँ पे रहते हुए
टेबल 2 के अंदर भी डेटा एंट्री कर सकते हैं, यानी कि नेम वहाँ पे यहाँ पे दोनों में एक ही रहेगा, मगर आप कोर्सेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि नेम रेफरेंट नवीद रहेगा, और दूसरे टेबल के लिए मैं कोर्स करता हूँ, यहाँ मैं कोर्सेज, यहाँ पे कोर्सेज में कोर्सेज लिख दिया है, तो मैं तो यहाँ पे MS ऑफिस यहाँ पे लिखा था, और यहाँ दूसरे टेबल के लिए मैं क्या दूंगा, जावा रहता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, डेफिनेटली यहाँ पे ये अगर मैं ये माइनस पे क्लिक करूँ तो डेफिनेटली वो चले जाएगा, प्लस पे क्लिक करूँ तो दूसरे टेबल का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब मैं दूसरे टेबल में देखता हूँ कि क्या आया, वो डेटा आया जो मैंने यहाँ पे वहाँ से पहले टेबल से एंट्री किया था। देखने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ डेफिनेटली, और ओपन में क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हैं जी हाँ कि मेरे पास नेम तो डेफिनेट दोनों में एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों टेबल के अंदर रिलेशन बनाया था नेम्स के साथ, तो दोनों का रिलेशन यानी कि नेम एक ही रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज में क्या आ गया, जावा आ गया। और अगर मैं डबल क्लिक करूँ पहले पे तो देखो पहला टेबल हमारे पास है, ये पहला टेबल है, और यहाँ पे MS ऑफिस है कोर्स, और दूसरे पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कोर्स क्या हमारे पास, जावा है। तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं रिलेशनशिप के ज़रिए हम लोग दो टेबल हमारे पास हों उनको एक साथ लिंक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक टेबल में काम कर रहे हैं, साथ साथ हम चाहे दूसरे टेबल में काम कर सकें, डेफिनेट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम रिलेशनशिप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, रिलेशनशिप पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।